हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो 5 दिन के बाद बन रहा है। और 5 दिन के बाद क्यों बन रहा है? क्योंकि पोस्टमार्टम आपकी बॉडी मसाज होती है, आपका हेड मसाज होता है। तो मेरे बालों में बहुत ऑयल था 5 दिन से, और आज फाइनली मैंने जो है वो बाल धोए हैं। तो थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने का जो मेन मेरा मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा अपना मोरल जो है उसको बूस्ट करना, थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ। बिकॉज आफ्टर डिलीवरिंग योर बेबी थोड़े से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते हैं, एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी वेरी रियल। ऑल्दो आई एम स्टेइंग विद माई मॉम एंड शी इज़ टेकिंग हेल गुड केयर ऑफ मी, बट स्टिल कभी कभी जो वो बाउट्स हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए 5 दिन लग गए वापस से कैमरा उठाने में, अपना माइंड बनाने में। तो बाकी आगे व्लॉग्स आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ये वाला व्लॉग मुझे कंप्लीट करना है। चाहे नींद ही क्यों ना आती रहे, चाहे आप भी सो जाओ, पर मैं अपनी तरफ से तुम्हें अपनी स्टोरी सुना के ख़त्म करूँगी ये व्लॉग। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी आई वॉज टेलिंग। तो सी सेक्शन क्यों हुआ मेरा, और सी सेक्शन ईजी है, नॉर्मल डिलीवरी ईजी है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू बोथ। तो मेरे को लगता है कि आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू गिव सम इनसाइट कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है। तो क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को बुला लिया था। मैं रैंडम चेकअप के लिए गई थी, और रैंडम चेकअप करने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको तो हम एडमिट कर देंगे, आप आ जाओ 2 दिन के बाद और एडमिट करते हैं, क्योंकि बेबी का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, और ड्यू डेट तक अगर हम वेट करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा, और ऐसा ना हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो कोई भी किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर को हटाते हुए हम जो है वो पहले ही आपकी पेन और लेबर पेन इंड्यूस कर देंगे। तो मैं थोड़ा सपोर्ट ले लेती हूँ। तो लेबर पेन तो इंड्यूस कर दी। मैं 20th को जो है वो एडमिट हो गई, और जो मेरी बेसिकली एक टैबलेट आपको दी जाती है, जो टैबलेट का नाम मैं नहीं बताऊंगी और मुझे याद भी नहीं है अब। तो वो लेकिन टैबलेट आपको 48 आवर्स तक जो है वो पेन इंड्यूस कर सकते, मतलब पेन आपको लेबर पेन शुरू हो जाएगी। तो मैंने वो टैबलेट ले ली। उस टाइम तक मेरा माइंड ऐसा था कि हाँ ठीक है, मैं आई ट्राई फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जो वो 48 आवर्स का जो टाइम है उसमें मुझे लेबर इंड्यूस नहीं हुई, लेकिन पेन तो इंड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जो दिमाग का जो ट्रॉमा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया 2 दिनों में कि कैसे पेन होगी, कैसे मैं डिलीवर करूँगी, ये हो पाएगा मेरे से कि नहीं हो पाएगा। पहले के जो डाउट्स थे जो मैंने दबा दिए थे वो अब वापस से आना शुरू हो गए। एंड मोरओवर क्या था कि जब फिटल हार्ट रेट जो होता है उसको चेक करने के लिए बार बार लेबर रूम में जाना पड़ता था। तो मैंने उन 2 दिनों में आई डोंट नो एन नंबर ऑफ डिलीवरीज अपने सामने होते हुए देख ली। तो वो जो सिनेरियोज मैंने देखी, किस तरह से कट्स लगते हैं, किस तरह से वो लेबर आती है, किस तरह से वो पुश करवाते हैं, तो वो इतनी बार देखना एंड बेबी का सर आता हुआ देख लेना, मतलब दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी। तो वो बार बार देखना और फिर उसको सोचना कि अभी मैं भी किसी भी पॉइंट पे वो गो थ्रू करने वाली हूँ जो चीज़ें हैं। तो वो बड़ा मतलब अपने आप में बड़ा ही बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ट्रोमेटिक एक सिचुएशन हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि यार ये तो नहीं मेरे से हो पाएगा, और अगर इतनी पेन होती है तो पता नहीं मैं झेल भी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन, लगातार 2 दिन जो है मैंने ये सारा देखती गई। तो वहाँ ना मेरा जो मोरल था नॉर्मल डिलीवरी का, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर अभी मेरी लेबर पेन इंड्यूस नहीं होगी तो आई विल गो फॉर अ सी सेक्शन। लेकिन क्या हुआ कि पहले, मतलब आज जब मैंने एडमिट होना था उससे पहले मैं बार बार बोलती थी मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगी। तो मैंने मम्मा को बोल के रखा था कि अगर कहीं भी मेरा मोरल डाउन हुआ तो आप मेरे को पुश करोगे, यू विल पुश मी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, कि नहीं सी सेक्शन मत करवा एंड ऑल। तो वो मेरे पे उल्टा ही पड़ गया वो मम्मी को बोलना, क्योंकि जब 48 आवर्स के बाद भी लेबर मेरी इंड्यूस नहीं हुई, और मैं ऑलरेडी इतना, मतलब मैं देख चुकी थी, इतना ट्रॉमा में झेल चुकी थी देख के ही लोगों को।
तो मैं जब मुझे फिर से मेडिसिन दी गई तो मैंने नहीं ना कर दिया कि नहीं मैं ये मेडिसिन नहीं लूँगी। तो मम्मा सेड कि नहीं तेरे को करना पड़ेगा नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑल, क्योंकि मैंने उन्हें बोल के रखा था। तो मैंने वो टैबलेट फिर आके मतलब प्रेशर में ले ली। अब ये मैंने ली 23rd रात 22nd रात को मैंने ये मेडिसिन ली। और पूरी रात मैं ये सोचती रही कि काश मतलब ना मेरे को मुझे पेन इंड्यूस हो। डुअल माइंड थी बेसिकली। एक कभी मैं सोचती थी नहीं हो जाए, मैं गो थ्रू कर लूँगी, कोई बात नहीं। और उसी डिलेमा में सुबह 6 बजे मैं उठी तो मुझे हल्का हल्का पेन शुरू हो गया। और जब मैं बेड से बाहर निकली तो वो मेरा वाटर ब्रेक उसी टाइम हो गया 6 o'clock। फिर लेकिन जो पेन थी बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। और क्योंकि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है तो आपकी बॉडी उस चीज़ को उसी तरह से अडेप्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, जो वो पेन मुझे शुरू हुई वो एकदम ही बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस जो मुझे आना शुरू हुई वो जनरली 5 hours के गैप में, 1 hour के गैप में, फिर हाफ एन आवर, फिर 15 minutes, फिर मतलब इस तरह से चलती है। लेकिन जो मेरी कॉन्ट्रैक्शन थी वो डायरेक्ट ही मुझे 5 minutes के गैप में आना शुरू हो गई 6 o'clock से ही। मतलब वो इतनी इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई थी। बट आई केप्ट माई कूल। मैंने अपने मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उनके साथ मैंने डिस्कशन करके रखी थी। तो दे सेड कि आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके और जितना वॉक कर सकते हो वॉक करो, फिज़िकली एक्टिव रहो और चिल्लाना मत, क्योंकि एक बार अगर चिल्लाना शुरू कर दिया तो चिल्लाती ही रहेगी। तो फिर तो मतलब उसको पी जाना, पेन को पी जाना। तो मैंने मतलब ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंटर्स रखे थे नोट डाउन करके। तो वो मैंने जो है वो प्रैक्टिस करे सारे के सारे। और पेन मैं बेयर करती रही। फिर वो 5 मिनट से जो है वो सुबह 6 बजे से तो 5 मिनट्स के इंटरवल में होना शुरू होगी कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन 12 बजे आते आते, दिन के 12 बजे तक वो हर 2 मिनट्स में आना शुरू हो गई थी मुझे कॉन्ट्रैक्शन। और वो और डायलेशन बार बार वो चेक कर रहे थे, डाल के देख रहे थे हाथ। और वो इतना बेबी का हेड बाहर नहीं, इतना सर्विक्स मेरा ओपन नहीं हो रहा था। तो ये सारा का सारा चलता रहा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गई चीज़ वो ये था कि मैं बेड पे लेट के पेन ले ही नहीं पा रही थी। मैं अगर इफ़ आई एम वॉकिंग, इफ़ आई एम स्टैंडिंग, तो मैं जितना पेन है वो मैं बेयर कर ले रही थी। लेकिन अगर मैं बेड पे लेटी हूँ तो मेरे से पेन नहीं ही झेला जाता। और डॉक्टर्स ने मुझे बुला लिया था कि आप जो है 12 o'clock भी नहीं, 6-7 मतलब 10 o'clock के आसपास ही मुझे बुला लिया था कि आप लिव रूम में आ जाइए और वहाँ पेन लेना शुरू कर दीजिए। तो 10 बजे से लेके मैं वो पेन, हर 2 मिनट वाली पेन बार बार ले रही थी। मेरे पास सामने और लेडीज़ आ रही थी जो साइड बेड्स पे थे, साइड बेड पे और लेडीज आ रही थी, वो पेन ले रही थी, वो डिलीवर कर रही थी, वो जा रही थी। तो ऐसा करते करते आई गेस मैंने अपने सामने 12 डिलीवरीज देख ली। और शाम के 6 बजे तक वो जो कॉन्ट्रैक्शन थी मेरी वो 1 मिनट, हर 1 मिनट के इंटरवल पे आना शुरू हो गई थी। लेकिन बेबी का हेड जो है वो बिल्कुल जिस तरह से ओपन होना है, डायलेशन उतनी नहीं हुई थी। तो मैं बेड से उठ गई क्योंकि मेरे से पेन अब नहीं लिया जा रहा था। और जो इंडक्शन थी वो मेरे को बहुत पेन, मतलब जैसे जैसे वो एक आई डोंट नो, तो शाम के 6 बजे तक जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो 1 मिनट के इंटरवल पे आना शुरू हो गई थी और बहुत पेनफुल था। तो क्या हुआ कि मेरे से बेड पे नहीं लेटा जा रहा था। तो मैंने अपने जो डॉक्टर थे उन्हें कहा कि लेट मी गो फॉर अ वॉक, मैं थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, फिज़िकली मूव करके आती हूँ, क्योंकि मेरी सर्विक्स ओपन इतनी नहीं हो रही थी जितना चाहिए था, डायलिटेशन नहीं हो रही थी उतना। तो शी सेड ओके या यू गो, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं उस बेड पे थी और कुछ रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आ रहा था जैसा होना चाहिए था। पेन रेगुलर आ रही थी। तो उन्हें भी तरस आ गया कि जाओ यार ठीक है, जाओ वॉक करके आओ। तो मैं थोड़ा सा वॉक करा, मैंने पुशअप्स करे और नहीं पुशअप्स नहीं करे, क्या बोलते हैं उनको, आई डोंट नो, ब्रेन फ्रॉग इतनी ज़्यादा हो गई है आफ्टर डिलीवरी कि कई वर्ड्स याद ही नहीं आते हैं। तो
क्या किया मैंने यार, प्लैंक्स के नहीं, बेसिकली क्या किया था मैंने, हाथ पकड़ के हाफ जो आप बेंड होते हो वो बेंड होके ऊपर उठते हो, वो मैंने किया। और मुझे अभी तक याद ही नहीं आ रहा कि उसको बोलते क्या हैं। स्क्वैट्स मैंने करे। तो हे भगवान, तो स्क्वैट्स जो है वो मैंने करे बार बार। और लेकिन कुछ नहीं हुआ, पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। तो वापस मैं चली गई। उन्होंने 1 आवर के बाद मुझे बुला लिया कि जस्ट कम बैक, हो गया तुम्हारा, जितना ड्रामा तुम्हें करना था मैंने कर लिया, अब वापस आओ, बेड पे लेट जाओ। और मैं बेड पे लेट गई। और 1 आवर, हाँ नहीं, 8 बजे, 6 बजे मैं बाहर निकली थी, 8 बजे मैं वापस आ गई। उन्होंने बुला लिया था जल्दी, बट मैंने ही थोड़ा प्रोलॉन्ग किया कि नहीं, क्या पता मैं थोड़ा और एक्टिविटी करूँ तो डायलिटेशन हो जाए ज़्यादा। लेकिन जब मैं 9 बजे अंदर गई तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी जो पेन जो एक इंड्यूस करने के लिए वो जो आईवी था उसमें कुछ डाल रहे थे, सिंटो समथिंग, तो वो मतलब उसका वो डाल दो और वो पेन जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल बढ़ा देगा। तो 9 बजे आई डिसाइडेड कि क्योंकि जैसे ही वो पेन वो आईवी के थ्रू लगाते थे वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा और इंटेंस पेन आना शुरू हो जाती थी, कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती थी, मेरे से बेयर नहीं हो रही थी। तो 9 o'clock नहीं 8 o'clock उन्होंने बोला कि वो वापस से लगा दो, अपने असिस्टेंट को बोला। एंड ही केम और मैंने लगाने से मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं पेन झेल चुकी हूँ उससे ज़्यादा भी अगर कोई पेन होती है तो आई वोंट बी एबल टू बेयर दैट पेन। और क्योंकि मेरा जो थ्रेशहोल्ड था पेन टॉलरेट करने का वो ऑलरेडी मैं मतलब वो पहुँच चुकी थी उस लेवल तक। तो उससे भी अगर कोई एक लेवल अप पेन होती है, जो मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि जो मेरे साथ में एक लेडी आई थी वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी जब वो कॉन्ट्रैक्शन, उन्हें पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी। तो मुझे लगा कि अगर ये इतनी पेनफुल मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो जो अब तक मैं झेल रही हूँ मेरा उसी में बस हो गया है, वो मैं नहीं झेल पाऊँगी। और ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में थक जाऊँ और मेरा जो बेबी है वो सफोकेट हो जाए और इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़े। और ऐसे में इमरजेंसी जब आप करवाते हो तो मिस्टेक्स होने का खतरा रहता है। तो आई जस्ट मेड माई माइंड कि नहीं, दिस इज़ इट, अब नहीं। ऑलरेडी 6 o'clock से लेके रात के 9 बजे तक, और ये सारा उन्हें समझाते बिकॉज दे वर ट्राइंग कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, आप पेन ले लो, विद इन 2 or 3 hours हम आपका डिलीवर हो जाएगा। मैंने 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन में आई गिव अप कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊँगी। तो और उन्हें कन्विंस करते करते और 1 hour और निकल गया। और मेरी वो लेबर इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मुझे बस उस टाइम था कि इस पेन को ख़त्म कर दो। ये पेन अगर किसी तरह से ख़त्म हो सकती है, इस लेबर को आना बंद कर दो कि मैं कोलैप्स करने वाली हूँ और मैं पेन नहीं बेयर कर सकती। सो आफ्टर 1 hour ऑफ पुशिंग मी और फोर्सिंग मी एंड मेकिंग मी अंडरस्टैंड कि सी सेक्शन इतना ईजी नहीं है, मैं नहीं मानी क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता था। और जब तक मैं टॉलरेट कर सकती थी मैंने करा। तो आई गेव अप देन। और अभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर क्या मैं इससे ज़्यादा बेयर कर पाती, आई डोंट नो, कर पाती, मतलब फिर मैं बेहोश हो जाती शायद, क्योंकि कॉन्शियसली तो उस जितना मैं कॉन्शियसली पेन झेल सकती थी उतना मैंने झेला। नेवर माइंड। सो सी सेक्शन हुआ मेरा, और उस टाइम पे जब उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया और मेरी लेबर जो बार बार आ रही थी वो गई, तो आई फेल्ट लाइक कि ये पॉइंट पे मुझे लगा कि ये दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ एवर। अगर मैंने कोई बेस्ट डिसीजन अगर अब तक ज़िंदगी में लिया है तो यही लिया है। हालांकि आगे जाके उसके भी रिपरकशंस आए, लेकिन उस टाइम उस मोमेंट में तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ बेस्ट। डिलीवर हो गया बेबी हेल्दी, और मैं वापस जो है वो रूम में आ गई। और रूम में आने के बाद क्या हुआ ये मैं बताऊंगी पार्ट 3 में, क्योंकि मेरा बेबी ने रोना शुरू कर दिया है। आई नीड टू गो, और ये अभी एडिट भी करना है मुझे, तो आई होप पार्ट 3 भी मैं जल्दी शूट करूं।
कि पेन सी सेक्शन होने के बाद मुझे क्या लगा कि नॉर्मल डिलीवरी ईजी थी, ये नॉर्मल डिलीवरी करानी नहीं चाहिए थी, सी सेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैंने कैसे कोप अप करा और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए। बिलीव मी, सी सेक्शन के बाद मुझे बहुत चैलेंजेस आए हैं, तो आई विल शेयर इट विद यू, लेकिन पार्ट 3 में। टिल देन, like, subscribe and share my channel with everyone.